जनाब अयाज अमीर अपने कालम यारब कुन के हत्थे चले हुए हैं में लिखते हैं, किसी और मुल्क में ऐसा हो सकता है कि धमाकों वाले दिन को कौमी छुट्टी करार दे दे, और जो हमारे अक्लमंदों ने इश्तिहार छपवाया है इसके मुताबिक वतन के हम रखवाले हैं कि हम 28 मई वाले हैं, ना झुके थे ना झुकेंगे, एटमी कुव्वत बनाया था, माशी कुव्वत बनाएंगे। ये हमारी इज्तिमाई अक्लमंदी की एक झलक है। वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है जिसका कोई ख़ास उर्दू नाम अलबदल नहीं कि फ़लाँ चीज़ गुड टेस्ट में नहीं। उर्दू में ग़ालिबन ये होगा कि ज़ौक़ के तकाज़ों पर फ़लाँ चीज़ पूरा नहीं उतरती। हमारे दोस्त इरफ़ान सिद्दीकी और परवेज़ रशीद किस काम के लिए है? वो कुछ समझा नहीं सकते कि ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती, और फिर बग़ैर सोचे कौमी ततील का ऐलान हो जाता है। कोई परवाह नहीं कि इम्तिहानात जारी हैं और मुल्क भर के तलबा इस फ़ुज़ूल हरकत से मुतासिर होंगे। एटमी क़ुव्वत के बारे में हमारा दावा किया है कि हमारा दिफ़ा नाकाबिले तस्ख़ीर हो गया है। ऐसे माहौल में जब खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक आए रोज़ हमले हो रहे हैं और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, तकरीबन 2 जंगें छिड़ी हुई हैं। हमारा एटमी प्रोग्राम एक ख़ास तनाज़ुर में शुरू किया गया था, और ये बात न भूली जाए कि शुरू करने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, कोई और नहीं। और उस प्रोग्राम में कलीदी किरदार इस शख्स ने अदा किया जो मरते दम तक अफ़सोस करता रहा कि ये ऐसी कौम है जिसने मेरी कदर न की। अब तनाज़ुर वो नहीं रहा, तकाज़े बदल चुके हैं। जो हमारी माशी हालत हो गई है, इसमें किसी एटमी कुव्वत ने हमारी बेहतरी का सामान कौन सा पैदा किया है? ईरान के पास तो कोई अलिफ यटमी कुव्वत नहीं, लेकिन उनकी बैन अल-अक़वामी पोजीशन देख लें और फिर अपनी पोजीशन पर भी एक नज़र डालें। माना कि हमारे जैसे मुल्क के लिए एटमी कुव्वत होना एक अच्छा खासा कारनामा है, लेकिन कुछ और भी तो करना चाहिए। नाकाबिले तस्ख़ीर हमारी मईशत होनी चाहिए। कर्ज़ों के तले हमें दबे नहीं होना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सुना है किस तरह हमारा तमस्खुर उड़ाता है। हमारी कौमी पहचान तो इस वक्त हमारा कशकोल बना हुआ है। जब मुल्क से बाहर हमारा कोई बड़ा जाता है तो दस्तक इसा किसी और दरवाजे पर देने का अज़्म होता है। थोड़ा बहुत मिल जाए तो सरकारी हल्के यहाँ भंगड़े डालने लगते हैं, हालांकि असल में मिलता कम है और वादे कर दिए जाते हैं। कई वादे तो सालों पुराने हैं और हम उन्हीं पर गुजारा कर रहे हैं। बात वो की जाए जो जचती हो। हमारे अमीर तबकात कमर कसने के लिए तैयार नहीं, किसी कुर्बानी के लिए आमादा नहीं। बस छोटे या बड़े ओहदों पर बैठे लोग बढ़के मारी जाते हैं। दुबई लेक्स से पता नहीं चला कि हमारे यहाँ के करम फरमाओं की कितनी जायदादें बाहर हैं। यहाँ से कमाया लूटा हुआ पैसा तो सारा बाहर कर दिया गया है। गोश्त सारा नोच लिया गया है और पीछे हड्डियों का ढांचा रह गया है। और फिर मुक्के लहराते हुए ये दावे के दिफा नाकाबिले तस्ख़ीर हो गया है। अब तो हमारे जवानों और अफसरों नूगुना की शहादतों की खबरें पड़ी नहीं जाती, इतना नुकसान हो रहा है। ये शहादतें तो कौम के लिए विक इब्काल होनी चाहिए थी कि फरसूदा ख्यालात को पीछे छोड़ी और नए अज़्म से पाकिस्तान के मसाइल का सामना करें। लेकिन जायदादें बाहर, पैसा बाहर, बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वहीं सेटल होना चाहते हैं। हमारे अमीर तबकात के लिए तो पाकिस्तान अब एक ट्रांजिट कैंप बना हुआ है। पाकिस्तान को हाथ लगाया और फिर बाहर चले गए। इन दिनों नून लीग की क़ियादत के लिए 2 साहिब मशवरे आए हैं। पंजाब के नए गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म हैं और उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब। अगर उनके साथ ज़्यादती हुई भी है तो इसका अज़ाला हो चुका है, लिहाजा उन्हें अब रोना धोना बंद करना चाहिए। ये खुलेआम उन्होंने कहा है और नून लीग वाले इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके। दूसरा साहिब मशवरा जनाब खुर्शीद शाह की तरफ से आया है कि नवाज शरीफ नून लीगी सदारत पर फिर झपटा मारते हैं तो उनके अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार होगा, लिहाजा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जमात के चेयरमैन किस्म की चीज़ बने रहें लेकिन सदारत की तरफ न जाएं। आखिर जब नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म थे तो साथ ही नून लीग की सदारत भी पास रखी हुई थी। वो ऐसा कर सकते थे तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं? लेकिन बस हर चीज़ की तलब ऐसी है, ख़त्म नहीं होती। इनको तो हमारे बड़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना कुछ मिल गया है कि मुकदमात ख़त्म, वापसी के रास्ते साफ।
और फिर ये जो इलेक्शन औरफ इरम 47 की मेहरबानियाँ हुई, इसी पर इंसान को इत्तिफा करना चाहिए और हाथ उठाकर आसमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फॉर्म 47 की मेहरबानियाँ ना होती तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हाथों पिट गए थे। वो यास्मीन राशिद जो अब तक जेल में हैं और जिन्होंने इलेक्शन जेल से ही लड़ा था। लेकिन दिल को तस्कीन कहाँ से आए? सदारत के बजाय मियाँ साहिब को तो किसी दूर दराज मकाम पर ऐसी खानका की तलाश होनी चाहिए जिससे उनके दिल में कुछ सुकून आए। इवन फील्ड अपार्टमेंटों का फ़ायदा किया। जब हिर्स की दास्तान ख़त्म होने का नाम न ले, शेजो तो अपने एक टूटे हुए चौबारे से राज़ी था। हम हैं और ये हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद राज़ी नहीं होते। लोगों की समझ नहीं आती। अरसे से इनकी ये आदत रही कि रमज़ान के आखिरी अयाम हरम शरीफ में गुजारने हैं। रहना मोहल्लों में, लेकिन सफ़ेद टोपी पहने वहाँ हाज़री देनी। इतना करने से तो सुकून मिलना चाहिए, कनात का कुछ मफ़हूम समझ आ जाना चाहिए। लेकिन हमारे कितने लोग हैं हाज़रियाँ देकर आते हैं और फिर देश में वापस आकर वही काम और वही धंधे वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ कर गए थे। हमारे चकवाल के कौमी असेंबली के 2 हलके हैं, बशुक्रिया फॉर्म 47 जो दोनों MNA बनाए गए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर एक हैं जिनकी नसीहत भरी गुफ्तगू ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन फॉर्म 47 का दरवेशी चुगा पहना हुआ है और कोई मलाल नहीं। कोई नदामत भरा जुमला उनके नेक लबों से अदा नहीं हुआ जिसमें कहीं कि हमें मेहरबानी किस अंदाज से हुई। कुछ जमात इस्लामी के नौमुंतखब अमीर हाफिज़ नईम अर्रहमान से ऐसे लोग सीख लें। उन्हें सूबाई असेंबली की एक सीट पर कामयाब करार दिया गया था, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ऐलान किया कि मैं इस सीट का हकदार नहीं क्योंकि जीतने वाला PTI का आदमी है। यही वजह है कि उनकी बातों में एक रूब और वज़न है। फॉर्म 47 के रंगे हुए होते तो ऐसा एतमाद उनका हो सकता था। पर देखिए, वक्त कभी रुकता नहीं, ये वक्त भी कट जाएगा। कितने दूर हमने देखे हैं जो लगते थे कि कभी ख़त्म ना होंगे, लेकिन अयूब, ज़िया, मुशर्रफ और कितने और आए और अपने वक्त पर चले गए। पिछले 2 अढ़ाई बरस में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हकीकतें हैं वो मिट नहीं सकी। क्या हुआ कि कोई पाबंद सलासिल है, ये क्या उनका नाम मिट गया है? क्या सयाद उनसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं? मवाजना करना है तो परेशानी का अंदाज़ा लगाएं कि परेशान चेहरे कौन से हैं। जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। और एक बात जो अच्छी हुई है वो माननी पड़ेगी। जो हमारा कौमी हम्माम है, इसमें अब कोई ढका छुपा नहीं रहा। बेलिबास का लफ्ज़ शायद अच्छा ना लगे तो नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन सब बेनिकाब तो हो गए हैं।